नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सांसदों के साथ धक्का मुक्की तो कर ली, चोट आ गई। दो सांसदों को आईसीयू में बीजेपी के दोनों सांसद भर्ती हैं। अब मामला आगे का है। मामला यह है कि बीजेपी पहुंच चुकी है अब राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और तहरीर भी दे दी है। राहुल गांधी पर हत्या का प्रयास, आपराधिक कृत्य जैसी धाराओं में शिकायत दर्ज करा दी गई है। ऐसे में एडवोकेट योगेश अग्रवाल से समझेंगे कि राहुल गांधी के साथ अब आगे क्या हो सकता है, किन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है, कितने साल की जेल हो सकती है, क्या राजनीतिक भविष्य तो भी तो नहीं खत्म हो सकता राहुल गांधी का इस एक गलती से। योगेश जी, सबसे पहले तो समझाइएगा कौन सी धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है। देखिए, जो शिकायत दी गई है उसके अंदर 6 धाराएं इन्होंने लगाई हैं। बीजेपी के जो जी। सांसद वहां पहुंचे थे मंदिर मार्ग पर अपनी कंप्लेंट देने के लिए, जिसमें बीएनएस की धारा 109, धारा 115, धारा 117, 121, 351 और 125, ये 6 धाराओं के अंदर इन शिकायत दी सब का गई थोड़ा है। सा विस्तार अब बता दीजिएगा। 109, 115 धारा का। 100 धारा 109 है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, जिसमें उनका ये कहना है कि इस धक्का मुक्की से उन्होंने जानबूझकर ये धक्का मुक्की दे करके किसी को मारने की कोशिश की है। धारा 115 है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। धारा 117 है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब उनके इस तरीके का धक्का देने से किसी को बहुत ही गहरी चोटें लगी हैं। धारा 121 है किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के टाइम पर उसको हर्ट करना, क्योंकि जितने भी सांसद हैं ये पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। अब धारा 151 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब उन्होंने वहां पर 351, हाँ। 351 धारा 351। और धारा 125 है किसी की लाइफ और किसी की सेफ्टी को खतरे में डालना। अब देखिए, जितनी भी धाराएं हैं इन धाराओं के अंदर कंप्लेंट दी गई है अभी, और जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है अब संसद के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां से निकलते टाइम जिन लोगों को चोट लगी है उनसे बात करने की भी जहमत नहीं करी। अब अगर देखो धक्का मुक्की हुई है वहां पर, पहली चीज तो ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं संसद, और जब नेता देश के प्रतिपक्ष अंदर हैं, एक तरीके से नेता कैबिनेट प्रतिपक्ष मंत्री है तक का दर्जा हो जी, सकता है उनका। हाँ, अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके की धक्का मुक्की की कंप्लेंट किसी सांसद के खिलाफ आना, वो भी सांसद के अंदर, और वो भी उनके जो साथ बैठने वाले संसद हैं उनके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट, इस तरह की कार्रवाई होना और इस तरह की चीजें होना, मतलब ये शोभा नहीं देता है। आज हमारे यहाँ मंदिरों के अंदर धक्का मुक्की होती है तो वहां पर बोला जाता है कि इनको कंट्रोल करो, और जब सरकार उसके अंदर वहां पर बोलती है कि हम इसके अंदर कॉरिडोर बनाएंगे तो उसके लिए फिर जो ये यही नेता होते हैं आकर के मना करते हैं कि यहाँ पर लोगों की जॉब जाएगी। इतना बड़ा हमारा संसद भवन बना हुआ है, वहां पर इस तरीके से धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब मेरे को बताइए, राहुल कह क्या रहे थे मुझे वहां पर अंदर नहीं कितनी जाने ज्यादा दे रहे भीड़। थे बीजेपी के सांसद। सर ये तो ना, ये जो सारी चीजें होती हैं ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन क्या अगर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो इसका मतलब है क्या वो मैन हैंडलिंग करेंगे, वहां पर धक्का मुक्की करेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस इनको अपना प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बोलती है कि अगर देश चलाना है तो राहुल गांधी जैसा कोई आगे करते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वाले उम्मीदवार होंगे, और एक तरफ राहुल गांधी जी आते हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की करते हैं। तो बताइए देश के युवाओं के पास क्या मैसेज जाएगा इससे। क्या देश के युवाओं को हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई जाने की जगह ना दे तो वहां पर धक्का मुक्की करना शुरू कर दीजिए। तो राहुल गांधी जी से ये प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से, क्या धक्का मुक्की किसी भी चीज का सोल्यूशन हो सकता है। अब वहां पर जिन लोगों को चोटें आई हैं, क्या वो चोटें उनके माफी मांगने से भी ठीक हो सकती हैं क्या। वहां पर बता रहे हैं गंभीर रूप से 2 सांसद हमारे घायल हुए हैं। एक के तो सिर पे भी, उनके तो सिर पे भी काफी चोटें आई हैं। मैं वीडियोस देख रहा था जहां पर वो दिखा रहे फर्रुखाबाद हैं से कि सिर पे सांसद काफी मुकेश चोटें आई हैं। राजपूत और उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी, जो कि काफी वृद्ध हैं। जी, उन और जो वृद्ध हैं वो कह रहे हैं उनका बीपी भी बहुत हाई है, और अभी भी वो मतलब बीपी उनका कंट्रोल नहीं हुआ है। तो देखिए, इस तरह की चीजें मुझे लगता है हमारे किसी भी देश के नेता को शोभा नहीं देती है। इस तरह की चीजें अगर सांसद में चलेंगी तो देश के अंदर मैसेज यही जाएगा कि आपको कुछ भी करना है तो वहां पर वायलेंस शुरू कर दो। अगर हमारे देश के नेता ही वायलेंस करेंगे तो पब्लिक कैसे उससे दूर रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी ठीक हुआ है। और अगर कंप्लेंट के अंदर, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने ये कंप्लेंट दी है मंदिर मार्ग बिल्कुल। में, अगर ये कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर होती है तो राहुल गांधी जी के लिए बड़ी मुश्किलें पड़ने वाली हैं, क्योंकि योगेश जी, थोड़ा ये जो बताइएगा सेक्शन कि सारे बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास, कितने साल की जी सजा। लाइफ लाइफ तक की इसके अंदर सजा है सर, प्रावधान जो है।
15 साल या उससे देखिए ज्यादा की लेकिन सजा। जी जी बिल्कुल। अब देखिए अगर सजा की बात इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये कंप्लेंट दी गई है, इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि इन्हीं सभी सेक्शंस के अंदर एफआईआर होगी, क्योंकि ये बोल देना कि ये हत्या के लिए करा गया था करते, ऐसा मुझे नहीं नजर आता है। अभी लेकिन वो बहुत जांच सारे का सेक्शन विषय इसके है। अंदर अट्रैक्ट हो गए, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर राहुल गांधी जी ने ही धक्का दिया है तो देखिए ये पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो इनके अगेंस्ट धारा 121 में और धारा 125 में तो एफआईआर बनती है। और बात ये नहीं है कि सजा कितने टाइम की है, क्योंकि एफआईआर तो ऐसी बहुत सारी चल रही हैं बहुत सारे सांसदों के खिलाफ। बात यह है कि ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे देश के अंदर। नेता प्रतिपक्ष अपने आप को बोलते हैं और देश को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, और धक्का मुक्की करके अपना काम चला रहे हैं। और संसद जैसी जगह में, मतलब संसद में जहां पूरे देश का भविष्य तैयार होना है, जहां पर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाने हैं, वहां जाकर के आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। तो आप किस तरह के कानूनों के ऊपर क्या अच्छा, क्या ये तो वहां पर बौखलाहट आप योगेश जी आर्गुमेंट आपको क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? ये बौखलाहट क्यों है इतना कांग्रेस में या राहुल गांधी में? 99 सीट जीते हैं, देखो आराम अब से काम मैं कर बताता सकते हैं। हूँ बोखलाट, बोखलाट का कारण बताता हूँ आपको क्या है। क्योंकि अब जो इनका इंडी गठबंधन जो बना था ना, वहां पर भी जितने भी नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अब एक तरफ करना शुरू कर दिया है। सभी ने बोलना, चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे वो सपा के नेता अखिलेश जी हैं, चाहे वो कोई भी नेता है, चाहे वो बिहार से हैं, उन्होंने सबने ये बोलना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन को हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट ना करें। इनके खुद के बहुत सारे कांग्रेस के खुद के नेता है जो बोलते हैं राहुल गांधी के पास वो लीडरशिप की क्वालिटीज ही नहीं है कि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए जब इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं और खुद के ही लोग इस तरह की बातें बोलना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली बौखलाहट तो आएगी। और ये बौखलाहट ही है जो नजर आ रही है। वो संसद में जाकर के धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की करते हैं एक तरफ, चलो ठीक है, हो सकता है धक्का मुक्की हुई है, वहां पर चोट लगी है लोगों को, उनसे जाकर के बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को चोट लग गई है, किसी कारण से भी चोट लगी है, तो वहां पर जाकर के आप एटलीस्ट वहां पर जाकर के एक इंसानियत के नाते उनसे बात तो करेंगे। बिल्कुल। ये बता रहे हैं कि वहां से खुद ही आगे चल दिए वहां से। तो इनको तो किसी भी तरीके से शर्म नहीं है, और देश को इस तरह के नेता की मुझे नहीं लगता जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह के नेता देश में आएंगे तो युवाओं के अंदर एक ही मैसेज जाएगा, अगर कोई काम आपका नहीं बनता है तो वायलेंस कीजिए। बिल्कुल वायलेंस से योगेश आपका जी, काम आपने निकलेगा। जिक्र किया धारा 121 बीएनएस की, जिसके तहत आप बता रहे थे कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध करने की कोशिश करना या युद्ध के लिए उकसाना अपराध माना गया। नहीं अगर ये भी दर्ज हो गया तब तो फिर बहुत मुसीबत में कांग्रेस और राहुल गांधी होंगे। बिल्कुल मुसीबत में। देखिए अगर इसमें एफआईआर दर्ज होगी तो उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। हो सकता इसमें तो है फांसी इनकी तक की सजा है। जी देखिए धारा 121 जो है वो इसके लिए नहीं है। धारा 121 पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए लगाई गई है। फांसी तक की सजा नहीं है इसके अंदर। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने इस तरह की हरकत करी है, तो डेफिनेटली अगर इसमें एफआईआर होती है तो इनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर एक आम आदमी के लिए कोई भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है तो उसके लिए अलग काम करता है और एक नेता के लिए अलग काम करता है। दोनों के लिए सेम ही तरीके से काम करता है, दोनों को सेम ही सजा होगी। जो उसके अंदर सेक्शन में प्रावधान दिए गए हैं दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब बात ये आती है कि जो मैं बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर राहुल गांधी जी के इस कृत्य से मैसेज क्या जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बार बार अपने आप बताते हैं, अपने आप को यूथ का नेता बताते हैं और खुद अपने आप को यूथ बोलते हैं। तो क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो जाओ और रोड के ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दो। ये बौखलाहट जो इनकी वायलेंस की तरफ जा रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे योगेश देश जी, को वैसे देखिए तो राहुल हमारी गांधी युवाओं बात को- करेंगे कि क्या मोहब्बत की दुकान खोलना है, मोहब्बत फैलाना है। और मोहब्बत की दुकान में जो मोहब्बत की दुकान का मेन स्टोर है संसद भवन, वहां के बाहर ऐसा बवाल कर रहे हैं। आउटलेट पे तो पता नहीं क्या करेंगे, मेन स्टोर पे ही जब इतना हंगामा कर रहे हैं तो। ये संविधान लेके चलते हैं। अब वो संविधान की किताब में ये नहीं पता कि उनके अंदर सच में इन्हें संविधान कभी पढ़ा नहीं, वो भी है नहीं तस्वीरें तो पढ़ा, आई थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या की कहते हैं किताब। उसमें, कोरा कागज था, लाल डायरी। हाँ, तो ये मुझे लगता है सच में ये कोरे कागज की किताब ही लेके घूम रहे हैं। क्योंकि अगर इनको संविधान के अंदर विश्वास होता तो कभी संसद के अंदर बैठ करके इस तरह की धक्का मुक्की की हरकतें नहीं करते ये। और ये अपना ही मैनिफेस्टो फाड़ देते हैं। अब कांग्रेस को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ये किस लीडर को आगे लेकर के चल रहे हैं, किसको अपना नेता बता रहे हैं और किसको इंडिया का ये फेस बनाना चाह रहे हैं अगर आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ेंगे तो। मतलब तो आप मुझे नहीं लगता आज एक की वीडियो डेट इस पर, एक वीडियो मुझे अलग से बन रही है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया कि राहुल गांधी की इस एक हरकत ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने भी अब ये बता दिया है कि
कि उनको अपना नेता किसको मानना है या इंडिया गठबंधन को। आपने शायद इशारा दे दिया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को अच्छी तरीके से आगे संभाल सकती हैं। जी जी बिल्कुल। तो कांग्रेस को अब इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीजें किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। मतलब संसद होकर के आप सांसद में जाकर के, बिल्कुल संसद में जाकर के ठीक है। अपने ही साथियों के साथ इस तरह से धक्का मुक्की करेंगे तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है योगेश जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। जिन धाराओं का आपने जिक्र किया, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 117, 121, 351, 125 आपने बाकायदा बताया कि अगर इनमें अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो कांग्रेस और राहुल गांधी की बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है और फिर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर इनमें से किसी एक में भी मुकदमा दर्ज हो गया तो। फिलहाल कांग्रेस और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सफाई दी जा रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर अब कांग्रेस को सोचना होगा कि उनका नेतृत्व आगे किस तरीके से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। दर्शकों की बारी है कमेंट करके इस चर्चा पर अपनी राय जरूर दें। योगेश जी ने जो बताया उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।